तो बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट कर्वेचर हमारा चैप्टर चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 4 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट हमने कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट देखिएगा। गिवन है हमें y इक्वल टू ए ई एक्स अपॉन ए माइनस ई माइनस एक्स अपॉन ए बाई 2। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला है y इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक x अपॉन ए। तो y ये हमारा हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक x अपॉन ए का फॉर्मूला है और ये a ये वाला a है। ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे लेट किया। अब देखिएगा इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। डी वाई ओवर डी एक्स ए साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए इंटू एक्स अपॉन ए का दोस्तों 1 अपॉन ए से ए कैंसिल हुआ तो दिस इंप्लाइज डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हुआ हमारा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन ए। एक बार और हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। जब हम अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों 1 अपॉन ए कोस हाइपरबोलिक x अपॉन ए। अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हम जानते हैं। वी हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और होल पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन ए की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन ए कोस हाइपरबोलिक x अपॉन ए। अब देखिएगा दोस्तों 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन ए हो जाता है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन ए और यहाँ पावर है 3/2 अपॉन ये 1 अपॉन ए यहाँ पहुँच गया और ये हमारा कोस हाइपरबोलिक x अपॉन ए। दोस्तों 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा हमारा a कोस हाइपरबोलिक क्यूब x अपॉन ए अपॉन कोस हाइपरबोलिक x अपॉन ए। ये 3 पावर ये 1 पावर सिर्फ हमारा बच जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर a कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन ए। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट कंप्लीट हुआ। इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों 6 पार्ट। तो गिवन है हमें y इक्वल टू सी लॉग सेक x अपॉन सी डी वाई ओवर डी एक्स डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। वी गेट डी वाई ओवर डी एक्स होगा दोस्तों c log x का होता है दोस्तों c इंटू 1 अपॉन सेक x अपॉन c फिर सेक x का करेंगे तो सेक x अपॉन c इंटू 10 x अपॉन c फिर x अपॉन सी का दोस्तों 1 अपॉन सी। देखिएगा
इस सी से ये सी कैंसिल हुआ, sec x अपॉन सी से sec x अपॉन सी कैंसिल हुआ, सिर्फ हमारा बचा दिस इंप्लाइज dy ओवर dx इक्वल टू tan x अपॉन सी। देखिएगा अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा d2y dx स्क्वायर इक्वल टू tan x अपॉन सी का sec स्क्वायर x अपॉन सी, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन सी। लेकिन जब x अपॉन सी का करेंगे दोस्तों तो ये 1 अपॉन सी। अब देखिएगा, अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, वी हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और होल पावर 3/2 d2y dx स्क्वायर। इन सब की वैल्यू रखेंगे, दिस इंप्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स और फिर इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन सी और होल पावर 3/2 अपॉन d2y dx स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों 1 अपॉन सी sec स्क्वायर x अपॉन सी। अब देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होता है sec स्क्वायर x/2, तो ये हुआ sec स्क्वायर x अपॉन सी और ये c दोस्तों इनटू में यहाँ चला गया, फिर 3/2 अपॉन sec स्क्वायर x अपॉन सी। अब देखिएगा इस 2 से दोस्तों ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा c sec क्यूब x अपॉन सी और यहाँ स्क्वायर x अपॉन सी है sec, तो सिर्फ क्या बच जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू c sec x अपॉन सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सिक्स पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। अब हम इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट और बच रहे हैं इस क्वेश्चन के, वे भी कंप्लीट करेंगे इसी पार्ट में। देखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारा। और दोस्तों इसके हमने अब तक 6 पार्ट किए थे और ये 8 पार्ट, और 2 पार्ट मैं इसके आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो लिख भी देता हूँ आपको। देखिएगा x की 1/2 प्लस की 1/2 इक्वल टू a की 1/2। यहाँ देखिएगा ये पावर कुछ और है और ये कुछ और है, इसे आप जब मैं इसे करूँगा इसे आप इजीली कर लोगे। और एक पार्ट छोड़ रहा हूँ आपके लिए, x की m प्लस के y की m इक्वल टू 1। ये पार्ट आप कर सकते हो, इम्पोर्टेंट पार्ट वैसे है नहीं। जितने भी इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो मैंने सभी कंप्लीट कर दिए। आप अगर इन्हें करना चाहो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पार्ट एग्जाम में नहीं आएंगे। अब देखिएगा ये पार्ट हमारा गिवन है दोस्तों, हमें x की 2/3 प्लस y की 2/3 इक्वल टू a की 2/3। डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, देखिएगा 2/3 x की 2/3 माइनस के 1। हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं दोस्तों x के रेस्पेक्ट में। देखिएगा प्लस 2/3 y की
2/3 माइनस 1, y का दोस्तों dy/dx इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट टर्म है 0। 2/3 कॉमन लेंगे और 0 के अपॉन में लेकर आएंगे तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा दोस्तों x की माइनस के 1/3। देखिएगा 2/3 माइनस 1, एलसीएम 3 लेंगे, 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1/3। फिर y की माइनस 1/3 dy/dx इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y की माइनस के 1/3 dy/dx दोस्तों, जब हम इसे दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो माइनस के x की माइनस 1/3। दिस इम्प्लाइज dy/dx माइनस ऑफ x की माइनस के 1/3 अपॉन y की माइनस के 1/3। देखिएगा x की और y की, जो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को दूसरी साइड को कर रहा हूं जिससे कि आपको प्रॉपर दिख जाए। अब दिख गया। अब देखिएगा दोस्तों, हमारी ये x की पावर भी माइनस है, y की पावर भी माइनस है। हम इन पावर को माइनस से प्लस में करेंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो हमारा dy/dx हो जाएगा दोस्तों dy/dx माइनस ऑफ y की 1/3 एंड x की 1/3। ये हो गया। अब हम अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो अगेन डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो d/y dx², माइनस साइन को बाहर रखते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, हम डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिवीजन वाले फॉर्मूले का देखिएगा, x की 1/3, इसका डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे x की 1/3 इंटू ये 1/3 y की 1/3 माइनस 1 एंड dy/dx। देखिएगा यहाँ हमें dy/dx की, फिर दोस्तों माइनस। अब की बार क्या किया था हमने, ये एज इट इज रखते हैं और इसका डिफ्रेंसिएशन किया था, फिर माइनस कर कर इसे एज इट इज रखते हैं y की 1/3 और डिफ्रेंसिएशन किया जाता है x की 1/3 का, तो ये हो जाता है 1/3 x की 1/3 माइनस 1 अपॉन, और दोस्तों इसका स्क्वायर, तो x की 2/3 हो जाएगा। अब इसे हमें सोल्व करना होगा। सोल्व करने के लिए देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मुझे dy/dx की वैल्यू और 1/3 को मैं कॉमन ले लूँगा, और dy/dx की वैल्यू क्या है, dy/dx की वैल्यू हमारी माइनस के 1/3 x की 1/3, ये वैल्यू मैं रखूँगा। देखिएगा तो दिस इम्प्लाई दोस्तों d/y dx² इक्वल टू माइनस के 1/3 और नीचे से भी x की 2/3 वैल्यू मैंने बाहर ली। अब देखिएगा x की 1/3 इंटू y की माइनस के 2/3 x की 1/3 y की 1 माइनस के 3 माइनस 2 माइनस के 2/3 dy/dx की वैल्यू दोस्तों माइनस ऑफ y की 1/3 अपॉन x की 1/3। ये हुआ। यहाँ माइनस के y की 1/3 इंटू एक्स की माइनस के 2/3, ये हो गई। अब एक चीज़ और है दोस्तों, देखिएगा x की पावर भी सेपरेट कर लेते हैं और y की पावर भी, x की पावर को भी ऐड कर लेते हैं जो x की है और y की एक साथ। देखिएगा दोस्तों, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई,
अब देखिएगा इस टर्म में भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 1/3 और x की 2/3। अब देखिएगा अंदर क्या बचता है, y की 1/3 और y की माइनस के 2/3। ये हो जाएगा दोस्तों y की माइनस के 1/3। यहाँ देखिएगा, यहाँ माइनस के y की पावर 1/3 और अपॉन x की पावर 2/3। अब देखिएगा इसे सिंप्लीफाई करने में ऐसा इजी हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज d2y dx स्क्वायर 1/3 x की 2/3। दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 1/y की 1/3 प्लस माइनस साइन लेकर ये प्लस हो गया, और ये y की 1/3 अपॉन x की 2/3 इक्वल टू 1/3 x की 2/3। इसकी मल्टीप्लाई इस साइड, इसकी मल्टीप्लाई इस साइड, ये हो जाएगा x की 2/3 प्लस ये y की 2/3। इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होंगी और यहाँ एलसीएम आ जाएगा x की 2/3 और y की 1/3। अब देखिएगा दोस्तों, दिस इम्प्लाइज d2y dx स्क्वायर हमारा हुआ, ये वैल्यू देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इसके प्लेस पर हम रख देंगे a की 2/3, तो यहाँ तो हुआ a की 2/3 और अपॉन में हो गया 3। इसकी मल्टीप्लाई इसमें जब दोस्तों करेंगे तो x की 4/3 और इनटू में y की 1/3। ये हमारा आया d2y dx स्क्वायर। अब देखिएगा हमारा जो फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू 1 प्लस के dy/dx का होल स्क्वायर और ये 3/2 अपॉन d2y dx स्क्वायर इक्वल टू देखिएगा 1 प्लस dy/dx। दोस्तों ये है, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस y की हो जाएगा ये 2/3 अपॉन x की भी 2/3 और होल पावर 3/2 और d2y dx स्क्वायर की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है, ये a की 2/3 अपॉन 3। देखता हूँ क्या आपको ये दिख रहा है, थोड़ा सा अपॉन में नहीं दिख रहा, मैं इसे कर देता हूँ। अब देख लीजिएगा, ये दिख रहा होगा अब आपको, ये वैल्यू 3 x की 4/3 इंटू वाई की 1/3। दिस इम्प्लाइज, इसकी मल्टीप्लाई जब हम यहाँ करेंगे x की 2/3 प्लस y की 2/3 की पावर 3/2, फिर x की 2/3 और पावर 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, 3 से 3 इंटू ये दोस्तों ऊपर पहुंच जाएगा 3x की 4/3 इंटू वाई की 1/3 अपॉन a की 2/3। इसकी फिर हमें वैल्यू रखनी होगी, इसकी वैल्यू है a की 2/3। देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, x की 2/3 प्लस y की 2/3 के प्लेस पर रखता हूं a की 2/3। यहां थोड़ी जगह नहीं होने की वजह से मैं दोस्तों यहां कर रहा हूं। दिस इंप्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी वैल्यू हुई दोस्तों a की
2/3 और पावर है फिर हमारी 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये कंप्लीट हुआ। x की देखिएगा 2 से 2, 3 से 3, यहाँ अपॉन x बचा ये, इनटू 3 x की 4/3 इंटू y की 1/3 अपॉन a की 2/3। दोस्तों इक्वल टू यहाँ बचा हमारा a/x इंटू 3x की 4/3 इंटू y की 1/3 अपॉन a की 2/3। अब देखिएगा a की पावर यहाँ 1 है, यहाँ a की पावर 2/3 है, इसका मतलब 1 माइनस के 2/3, तो 3 माइनस 2/3 a की पावर 1/3 a की पावर हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सबसे पहले 3, फिर ये वाला 3, फिर a की पावर 1/3 हो गई। फिर x की देखते हैं, देखिएगा x की पावर यहाँ 4/3 है, 4/3, और ये x की पावर 1 है, जब ऊपर ले जाएंगे माइनस के 1, तो 4 माइनस के 3/3, ये भी 1/3। तो दोस्तों x की पावर भी 1/3 आ गई और y की पावर 1/3 हमारे पास है। तो दोस्तों ये हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का। अक्सर यूनिवर्सिटियों में ये पूछ लिया जाता है और मैं इसे रफ कर देना चाहता हूँ। तो दोस्तों अच्छी तरह से अपने लेक्चर को तैयार करें। सबसे पहले इस तरीके से कर यहाँ तक आना है, फिर ये लाइन मैंने यहाँ लिखी है, तो आप इसे अच्छी तरह से नोट करें और अपने लेक्चर को रेगुलर वॉच करें जो भी है, और अपने नोट्स अच्छी तरह से बनाए। थैंक यू।